हाँ सर, आप क्या कह रहे हो? उसी साहब के मैं सामने कहता खड़े हूँ तू करोगे? पहले तू ग्राउंड में आ जा, मैं चल मैं तेरे से बात करता हूँ। मैं नहीं आ रहा बता। सर, इधर उसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा, एसएम साहब को लिया। और बताओ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास अग्निवीर को लेकर दो अहम अपडेट हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। लेकिन शुरुआत जो छोटी सी क्लिप ऑडियो की मैंने आपको सुनाई थी उसी से मुझे लगता है कि करें। दरअसल जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से कई सवाल खड़े हुए हैं इस स्कीम के ऊपर। जो अग्निवीर की ट्रेनिंग है उसके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से 4 साल बाद उन्हें घर जाना है उससे नाम नमक निशान पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ है, ये अग्निवीर का बताया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैं लगातार न्यूज़पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मैं हर जगह अग्निवीर से जुड़ी हुई खबरें तलाशता हूं ताकि कुछ मुझे भी अपडेट मिलती रहे और कोई अहम मुद्दा मिले तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, छानबीन कर रहा था अग्निवीर को लेकर, तब मुझे ये ऑडियो मिला जहां पर एक अग्निवीर अपने सीएचएम के साथ बहस करता है और कहता है कि सर मैं टेबल ड्रिल के लिए नहीं आऊंगा। सीएचएम वहां से कहता है कि आपको नंबर 1 ड्रेस पहनकर उसी साहब के सामने पेश कर दूंगा। तो उधर से अग्निवीर का जवाब आता है, सर कि आप ओसी साहब को भी लेकर आ जाइए, सीनियर जेसीओ को लेकर आ जाइए, आप खुद भी आ जाइए, लेकिन मैं टेबल ड्रिल के लिए नहीं आऊंगा। तो ये अहम मुद्दा है और यहां पर कौन सही है कौन गलत है, ये वीडियो सच्चा है झूठा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरूर आपके साथ रखना चाहूंगा। लेकिन पहले मुझे लगता है कि हम इस ऑडियो को सुन लेते हैं, एक बार अग्निवीर की बात को सुन लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। छुट्टी को लेकर भी बातचीत करेंगे और ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले एक बार सुन लेते हैं। 1 मिनट भाई में तू आ क्यों गया नहीं आ सर, रहा तू? 1 मिनट में आ गया सर। तेरा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? और कल आधा करना, नंबर 1 ड्रेस पहनना, कल उसी के पास मिलाता हूँ तेरे को, डेली ड्रामा होगा तेरा, ठीक है? अरे सर, ओसी साहब के सामने कल क्या? अभी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तू मेरा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है? अरे सर, ओसी साहब के सामने कल नहीं, अरे अभी रोहित चलेंगे। भाई, मैं नहीं आ रहा रोहित सर, मैं नहीं कर रहा टेबल ड्रिल। रोहित कहाँ है? मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा। एक बार सीएचएम सर को फोन देना सर, क्या हुआ? एक बार सीएचएम सर को फोन अरे देना। तू है कहाँ अभी? मैं तेरे तो को कहीं 5:30 बजे रिलीव किया ना? नहीं किया सर रिलीव, अभी गया सर कमल। और मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा सर, एक बार सीएचएम सर को कह दो, एक बार फोन देना सर। अरे तू, मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से ग्राउंड में पहुंच जा, मैं मैं नहीं तेरी आ रहा कराऊं। सर, मैं नहीं आ रहा क्यों? सर, मैं नहीं आ क्यों? रहा सर, नहीं आ रहा सर। हेलो। हाँ सर, आप क्या कह रहे हो? उसी साहब के मैं सामने कहता खड़े हूँ करोगे? पहले तू ग्राउंड में आ जा, मैं चल मैं तेरे से बात करता हूँ। मैं नहीं आ रहा बता। सर, इधर उसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा, एसएम साहब को लिया। और बताओ। अच्छा, हाँ सर, मैं नहीं आ रहा। फटाफट जल्दी आ जा, जल्दी ग्राउंड में। अरे नहीं आ रहा सर, जब कह दिए एक बार। बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। कौन है? अग्निवीर। तो बोला मैं इस नहीं आ कन्वर्सेशन को आपने सुना, इस बातचीत को आपने सुना। इस बातचीत के अंत में ऐसा लगता है कि कोई पूछता है कि कौन ये बोल रहा है, तो सामने से आवाज आती है जो कि सीएचएम की लगती है कि सर ये अग्निवीर है जो टेबल ड्रिल से इनकार कर रहा है। आपने भी सुना और जो मैं समझ पाया, हालांकि मैं इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता हूं कि क्या वाकई में अग्निवीर का है, लेकिन जो बातचीत करने का लिहाजा है वो वाकई में ही भारतीय सेना से मिलता जुलता है, क्योंकि 17 साल अगर मैंने सर्विस की है तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि किस प्रकार से सीएचएम, सीनियर जेसीओ और भारतीय सेना के अधिकारी अपने जवान के साथ बातचीत करते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं, अग्निवीर को लेकर ही बात शुरू करते हैं। तमाम सवाल अग्निवीर की ट्रेनिंग पर उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि और ज़्यादा ट्रेनिंग अग्निवीर को देनी चाहिए। कंपनी हौलदार मेजर के साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता। कंपनी हौलदार मेजर कह सकते हैं कि पूरे जवानों में सबसे सीनियर होता है, वो कंपनी हौलदार मेजर होता है। और अगर कंपनी हौलदार मेजर के साथ कोई अग्निवीर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो, और सेना जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्डर्स के ऊपर चलती है। सेना के अंदर कोई भीमसेन नहीं है, कोई हनुमान जी नहीं है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो फौजी गया और सबको उड़ाकर आ गया।
फिल्मी कहानी नहीं होती है, फिल्मी हीरो नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं, सीनियर्स प्लानिंग करते हैं, जूनियर्स को ऑर्डर देते हैं, उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसे ही सेना चलती है और हर सीनियर का कोई ना कोई सीनियर होता है। इवन तक कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके भी सीनियर हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो जो ऑर्डर आते हैं उसके ऊपर ही सेना चलती है। और अगर कोई अग्निवीर ऑर्डर नहीं मान रहा है तो फिर मैं कैसे मानूं कि सब कुछ ठीक है। एक टेबल ड्रिल के लिए सीएचएम गुहार लगा रहा है कि आ जाओ, वो सीधा इनकार कर रहा है। तो अग्निवीर पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, स्कीम पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इससे एक चीज और होती है कि एक चीज और निकल कर आई कि जो टेबल ड्रिल के लिए अग्निवीर इनकार कर रहा है और उस अग्निवीर को पता है कि 2 साल मेरे निकल चुके हैं, 2 साल मैंने और निकालने हैं, उसके बाद मैंने अपने घर जाना है, मुझे इस यूनिट से क्या लेना। फौजी की लड़ाई जो होती है ना दोस्तों, वो इस देश की मिट्टी के साथ साथ नाम नमक निशान की होती है कि मेरी यूनिट के ऊपर कोई दाग ना लग जाए मेरी वजह से। वो उसके लिए लड़ता है, उस जज्बे के साथ लड़ता है। लेकिन क्या ये चीजें अग्निवीर के अंदर होंगी? क्योंकि मैक्सिमम जो 70 में से 60 तो यही सोच रहे होंगे, 70 के 70 यही सोच रहे होंगे कि हमें तो 4 साल बाद अब घर जाना है, हमारा टाइम पूरा हो चुका है, हमें इस यूनिट से क्या लेना। और 1-2 पॉइंट और भी है दोस्तों जिस पर बात बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी तो है कि जो टेबल ड्रिल के लिए 4 सोल्जर चाहिए, उनमें से 4 में से 2 सोल्जर जो हैं वो परमानेंट आर्मी के हैं, यानी कि वो परमानेंट हो चुके हैं, वो पक्के सिपाही हैं, लॉन्ग सर्विस वाले हैं, 2 अग्निवीर हैं। तो जो परमानेंट या लॉन्ग सर्विस वाले हैं उनकी सैलरी जाकर 40 से 45 हजार होगी, और जो अग्निवीर हैं वो 20, 22, 24 हजार में अटके पड़े हैं। तो अग्निवीर भी तो सोचता होगा ना कि जो काम मैं कर रहा हूं और जो काम परमानेंट वाला कर रहा है, उसको उस काम के 45 हजार मिल रहे हैं, मुझे उस काम के 22-25 हजार मिल रहे हैं। दिल में आती होगी कि नहीं आती होगी? आप खुद कहें, आप खुद बताएं मुझे कि क्या वाकई में दिल में आती है कि नहीं आती? आती होगी दिल में ना। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम सेम काम के सेम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि सामने वाला हमें सेम रिजल्ट दे दे? इस पहलू से भी चीजों को समझना होगा। मैंने इसलिए आपसे कहता हूं कि एक सेना के अंदर 2 तरह के सैनिक नहीं हो सकते हैं। अगर एक सेना में 2 तरह के सैनिक आप पालेंगे, 2 तरह का व्यवहार आप करेंगे, तो आपको आने वाले वक्त में ऐसे कई ऑडियो, कई वीडियो जो हैं सुनने को मिलेंगे। और ये शुरुआत है दोस्तों, ये शुरुआत है। जब अग्निवीर बाहर आना शुरू होंगे तो ना जाने किस तरह के आरोप वो अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर भी लगाएंगे। कई कमांडिंग ऑफिसर को कोर्ट में घसीट कर ले जाया जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ भाईबंदी की, उसको परमानेंट कर दिया क्योंकि वो इनका खास था। भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। आप देख लीजिएगा। आज मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हूं, मैं मानता हूं कि हो सकता है मैं गलत हूंगा और होना भी चाहिए, लेकिन जो मेरा दिमाग, दिल कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तो बात रही इस ऑडियो को लेकर।